मैं अभी हाशिम फिरोजाबादी के बारे में बात कर रहा था। आपको बताना चाहता हूं कि हाशिम फिरोजाबादी को सुनने के लिए इतनी थकी हुई समातों से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा बेदारी आप दिखाएं, थोड़ी सी कोशिश हम करें। मैं यहां से उनका नाम पुकारूं, आप अपने हाथ हवाओं में लहराते हुए तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल करके मुशायरा कमेटी का भी हौसला बढ़ाएं, हाशिम फिरोजाबादी को भी इजाजत दें, तब ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा कामयाब बनेगा। जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ग्रामी, इस मर्तबा तो बहुत सारे लोग हिस्से में आए हैं, वरना खाली कुर्सियां हिस्से में आती हैं। अल्लाह सलामत रखे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नदीम भाई हमें हुक्म देते हैं। ये नदीम भाई जो आपसे बार बार एक जुमला बोल रहे हैं कि हम गुजारिश कर लेते हैं इन शायरों से, ये गुजारिश नहीं करते हैं। ओ तारीख लिख लो, वहाँ सूरज पहुँचना है, ये जबरदस्ती एक वो प्रेशर बनाया जाता है। बोला ये मोहब्बतें नहीं है, ये जुल्म है हम पर। हाँ, आज की तारीख में कई मुशायरे हैं, लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, नदीम भाई हमारे बड़े भाई हैं, हम इनकी बात इसलिए मान लेते सोरे खाने पर, ये वरना हमारे नाम कई मुशायरों से कटवा देंगे। मान लेते हैं हम लोग मजबूरी में। लेकिन सोरे के अच्छे लोगों, एक गुजारिश कर दूं, नदीम भाई की मौजूदगी में बोल रहा हूं, हम सोरे का आते हैं या सोरे के अलावा कहीं जाते हैं तो हमको मोटे मोटे लिफाफे मिलते हैं, लेकिन सोरे में हमको सिर्फ मोहब्बतें मिलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लिफाफा तो आप देते नहीं है, तो लिहाजा मोटा नहीं देते, मोटा नहीं देते। हाँ, वही मतलब है। तो लिहाजा इसका मतलब यह कि आप दुआओं से नवाजते रहेंगे तो हम शेर सुनाते चले जाएंगे। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। अल्लाह सलामत रखे। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाए, थोड़ा जुड़ जाए। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए, हटा दीजिए ना, तो मैं यहां से शुरू होता हूं, सुने कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, अब मैं शेर पढ़ता हूं, सुने सोरे। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप में अगर मैं तरन्नुम में पढ़ता तो आप दाद देते तो मैं कंफ्यूज होता कि आप शायद मेरी आवाज को दाद दे रहे हैं। इस वक्त आप शायरी सुन रहे हैं, मैं सलाम करता हूं कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। शेर सुने, हमारे जख्म का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्म का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। और एक मतलब और सुनाता हूं कि हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। खास तौर से सुने कि न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। सुने के मेरा नसीब भी दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। वाह करिए। हाँ, मैंने आपसे सिर्फ इसलिए कहा, इधर से आवाज आ गई थी बहुत खूब, मुझे ऐसा लगा कि यही लोग समझ रहे हैं शायरी। अगर आप भी समझ रहे तो रिएक्शन दें। सुने के खासतौर से सुने के दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। मतलब अच्छा था, आप चूक गए। मतलब अच्छा था कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। नदीम भाई सारी मत खाना ना, दिल कहीं पर
सुनिएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। वाह। खुशबू, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर। अब एक शेर पढ़ता हूं, मेरे शेर का किरदार सोरिक के नौजवान है, बताना कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। वाह 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 वाह। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने, अरे वाह। क्या गजल सुना था, अल्लाह सलामत रखे मशकूर भाई आपको। आप पढ़ रहे थे, हम नदीम भाई कुछ आपस में बात कर रहे थे। अल्लाह करे हम लोग कामयाब हो जाएं, जो सोच रहे थे, जो डिजाइन कर रहे थे, अल्लाह करे कामयाब हो जाएं। सुनिएगा कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। अब एक शेर पढ़ूंगा, जो लोग अभी तक खामोश है वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे, और अगर खामोश रह सकते हो तो रहकर बताए। सोरिक में एक शेर पढ़ता हूं, सुनना। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। वाह 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 वाह। ओहो वाह 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 वाह। फिर अच्छा था। एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियों में तायीद करिए। मैं शुरू होना चाहता हूं, अभी शुरू नहीं हुआ हूं। बहुत शुक्रिया। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, वाह। ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान। वाह 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 वाह। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। एक मत और सुने कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। नहीं, मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा था, आप चूक गए। मेरा मतलब अच्छा था। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। वाह 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 वाह। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी पापा की परी। आप खामोश मत बैठना, मेरे शेर का किरदार आप हो नौजवानों, मोहर लगाना। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं। तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। अगर मैं फिरोजाबाद से सोरिक आया हूं तो एक शेर पढ़ने आया हूं, वो शेर पेश करता, सोरिक तायीद करे। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। वाह। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। वाह 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 वाह। देखिए, इस मतलब पर जो लोग खामोश रहे उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये मतलब मेरा बहुत अच्छा था। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह। साहब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। क्या कहना मैं जब आसिम उठा बाबा। तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था,
मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। एक मतलब और सुनाता हूं कि सुनिएगा, खास तौर से मतलब सुने अबरार भाई, सुनिएगा। इश्क में मिट गए प्रसाद बने फिरते हैं। ओहे वाह 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 वाह। इश्क में मिट गए प्रसाद बने फिरते हैं, होके बर्बाद वो आबाद बने फिरते हैं। वाह 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 वाह। इश्क में मिट गए प्रसाद बने फिरते हैं, होके बर्बाद वो आबाद बने फिरते हैं। नदीम भाई, होके बर्बाद वो आबाद बने फिरते हैं, करके बदनाम मोहल्ले की हंसी लड़की को वो नए दौर के उस्ताद बने फिरते हैं। वाह। वो नए दौर के फरहाद बने फिरते हैं, करके बदनाम मोहल्ले की हंसी लड़की को वो नए दौर के फरहाद बने फिरते हैं। इश्क की ऐन तलक जिनको नहीं है मालूम, वो नए दौर के उस्ताद बने फिरते हैं। इश्क की ऐन तलक जिनको नहीं है मालूम, वो नए दौर के उस्ताद बने फिरते हैं। मतलब सुने कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। क्या अच्छी गजल है हाशिम, वाह वाह वाह। तरन्नुम की जरूरत तो नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आप कहते हैं हाँ हाशिम तरन्नुम में सुनाइए। ये सोरेख है, ये आवाज नहीं सुनता, शायरी सुनता है, मुझे मालूम है। एक बार जोरदार ताली सोरेख वालों, अपने मोहर लगाओ जो मैंने जुमला बुलाया आपके लिए। सुनिए खास तौर से, मतलब सुने कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा, जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। मतलब एक और सुने के बाद में सोचेंगे कैसा जख्म पाला जाएगा। मतलब सुने शौर्य कराम, सुने मशकूर भाई, बाद में सोचेंगे कैसा जख्म पाला जाएगा, सबसे पहले आपको दिल से निकाला जाएगा। बाद में सोचेंगे कैसा जख्म पाला जाएगा, सबसे पहले आपको दिल से निकाला जाएगा। एक मतलब सुने खास तौर से, दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। यार हाशिम वो क्या था, देवबंदी है मगर शाद बने फिरते हैं। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। सुने अगले मिसरे पर सोरेख तड़प जाए तो मुझे बताए। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम अकेले, साथ रह कर भी हम अकेले हैं। अब एक शेर पढ़ता हूं, लोग खामोश न बैठे, गजल के नाम पे आपको एक शेर सुनाता हूं। दर्द तन्हाइयों के झेले, अगर आप खामोश रहे तो मैं बेईमानी करके निकल जाऊंगा, मुशायरा सुनाओ, हंगामा करूंगा, ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी जब मैं शुरू कर दूंगा तो। लेकिन मैं चाहता हूं जब आप बैठे मुझे ईमानदारी से आपको शायरी सुनाना चाहिए। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम अकेले हैं। नदीम भाई, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, सोरेख ताईद करे, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से खेले, अरे क्या वो मेरी जिंदगी से खेले। हाशिम फिर पढ़ो यार ये शेर, वाह वाह। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, पढ़ भी क्या अच्छा है यार, वाह 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 वाह। वो मेरी जिंदगी से खेले, वो मेरी जिंदगी से आज पहुंचे हैं
वाह वाह करो, थोड़ा गजल का माहौल बनाए, प्लीज प्लीज थोड़ा माहौल बनाए। आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर, इश्क में किस कदर झमेले, आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर, इश्क में किस कदर झमेले हैं। शेर सुने, मैं शेर पढ़ूंगा, आप सब तायीद करेंगे, सुनना। शोहरते मुफ्त में नहीं मिलती, ए बेटा, ए मुनव्वर राना साहब का शेर है, दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। इश्क में, और जब बोखल पड़ रहा था तब तू खामोश था, इसका मतलब बोखल वो नहीं था, तू बोखल था। इश्क में किस कदर झमेले हैं। शेर सुना सोरिक, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मेरे शेर की लाज रखना सोरिक वालों, सुनना। इश्क में किस कदर झमेले हैं, शोहरते मुफ्त में नहीं मिलती, हमने पापड़ हजार बेले, हमने पापड़ हजार बेले, मिल ही जाते हैं खाक में एक दिन, आदमी मिट्टियों के डेले, आदमी में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आदमी मिट्टियों के डेले हैं। अच्छा लग रहा है? एक बार ताली बजाकर बताया अच्छा लग रहा है आप। मैं कभी ऐसा नहीं, मैं बर्डन नहीं बनता किसी पर, आप मूड में जबरदस्ती आपको सुना रहा हूं। एक गजल और सुनाता हूं, सुनिएगा। इश्क में किस कदर झमेले हैं। नदीम भाई, महफिले इश्क यूं सजाना है, अगर मिसरा लग जाए तो मुझे बताएं। महफिले इश्क यूं सजाना है, अर्श को फर्श पर बिछाना है, अर्श को फर्श पर बिछाना है, तू गजल बन के खुशबू सामने आ जा, तू गजल बन के सामने आ जा, आज शब तुझको गुनगुनाना है। और ये शेर शौरा इकराम खास तौर से सुने, मशकूर भाई। कह रही है गजल ये शायर से, हर कह रही है गजल ये शायर से, हर जमाना मेरा जमाना, उस तरफ से भी वाह करो, इशारा नहीं होने वाला। कुछ नहीं कहना है, अगले मिसरे में आप खुद हंगामा कर देंगे, क्योंकि बात वो है जो आपके दिल की वही मेरे दिल की। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, उस तरफ से
हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। सुने, उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला। इश्क हमसे तो, इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने वाला, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने वाला। सुनना शेर सुनना, हमसे ये शिर्क वो सियासत का अघोरी है लहू मांगता है, वो सियासत का अघोरी है लहू मांगता है, लहू मांगता है, उसका नींबू से उतारा नहीं होने वाला, उसका नींबू से यार क्या ये नई इस्तिलाह है सियासत का अघोरी, वाह वाह वाह। वो सियासत का, ये सियासत का अघोरी है लहू मांगता है, इसका नींबू से उतारा नहीं होने वाला, उसका नींबू से उतारा नहीं होने वाला। बस खुदा का भरोसा है मुझको, नहीं पढ़ूंगा। लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं। अब एक शेर पढ़ता हूं, इससे ज्यादा दाद आनी चाहिए। लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे। अब शेर पढ़ता हूं, स्वर वालों सुनना। तेरा नाम लेकर जिए जा रहे। मशकूर भाई, इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए जा रहे, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं। इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं। मुझे दरो दीवार काले पड़ गए हैं, काले पड़ गए हैं। मुझे मालूम है दाद कम आएगी, लेकिन मैं इस कैमरे के सामने इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि जब जाऊं तो जब YouTube पे मुशायरा आए तो मेरे हिस्से में ये ना आए कि हाशिम साहब सोरेक वालों से बेईमानी करके चले गए। सुने, दरो दीवार कैफ, दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में जाले पड़ गए। अरे वाह वाह वाह। दरो दीवार काले पड़ गए हैं, दरो दीवार काले पड़ गए हैं। अबरार भाई, दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में जाले पड़ गए हैं। तुम्हारे बाद
कुछ दिखता नहीं है, मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं। तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है। भाई बोखल सुनना, तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं, मेरी आंखों में ताले पड़ गए। शेर सूरज सोरे, मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं। मेरी वीरानियां मुझसे न पूछो, मुझे खुशियों के लाले पड़ गए हैं। मेरी वीरानियां मुझसे न पूछो, मेरी वीरानियां मुझसे न पूछो, मुझे खुशियों के लाले पड़ गए हैं। सहारा दे दिया था जुगनुओं को, मेरे पीछे उजाले पड़ गए हैं। सहारा दे दिया था जुगनुओं को, सहारा दे दिया था जुगनुओं को, मेरे पीछे उजाले पड़ गए हैं। मुझे बेहोश करके मेरे पीछे हजारों होश वाले पड़ गए हैं। मुझे बेहोश करके मेरे पीछे हजारों होश वाले पड़ गए हैं। मतलब सुने खास तौर से, समाप्त फरमाएं। वो दिया भी शामिल था, पहले पढ़ चुका हूं। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। मैं जितनी मेहनत से पढ़ूं उतनी अच्छी दाद दे देना सूर्य वालों। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में, हाथ जल गए जिसकी। आई लव यू। हाथ जल गए, हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। सुनिएगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। नज्म तब पड़ी जाएगी जब अगले मिस्र पे तूफान उठ जाएगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं कभी सन्नाटे में ये नज्म नहीं पढ़ता, मेरी प्रॉब्लम है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। दो मिसरे पढ़ूंगा सोरेक वालों। मैं अगर यूं कहूं कि मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे दो मिसरे एक तरफ, तुम्हारे मसलों का हल कुछ नहीं है। अगर हल है तो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सलाम करता हूं सोरेक को, इसलिए भी सलाम करता हूं कि आपने से हिंदुस्तान को एक ऐसी बेटी दी जिसका नाम बुशरा बानो हुआ। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़कर एक बार जोरदार तायीद करिए। मैं सलाम करता हूं। आजकल वो प्रेजेंट टाइम हुबली में पोस्टेड है एज ए SSP। मैं 2 रोज पहले कलकत्ता था, पहले फिरोजाबाद रही, अब एज ए SSP हैं हुबली। जाहिर सी बात है, अदबी सरजमीन इसलिए भी है कि इसने मुल्क को ऐसे लोग दिए हैं जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। खास तौर से बंद पड़ता हूं, आप शरीक होना, ये सब तालीम से हुआ है, उसके अलावा कुछ कोई ऐसा पीछे कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ तालीम है। सुने, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। मैं उस वालिदैन को सलाम करता हूं जिनकी वो बेटी है, सुने खास तौर से, और इस सरजमीन को सलाम करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा
बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालियां कमजोर है, तायद करो एक बार। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। 2018-2024 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी, अल्लाह जिससे काम ले लिया, अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। जो लोग आखिरी सफ में बैठे वो अपनी जिम्मेदारी समझे, मेरी तायीद करें सुनना। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। एक मत्ता पढ़ना है, खास तौर से सुने। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं हमें मालूम है। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, खुदा का शुक्र सोर इकबालो, मैं जितना मुशायरों में हूं मैं उससे ज्यादा हिंदी मंच पर हूं, कभी सम्मेलन में हूं। पड़ोसी मुल्क मुझसे बात करता है, पाकिस्तान मुझसे बात करता है, इंटरव्यू लेता है मेरा, मुझसे पूछता है हाशिम साहब आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने वही जवाब दिया जो तुम्हारा जवाब होना चाहिए। मैंने यही कहा पाकिस्तान से, मैं ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसा एक बेटा अपनी मां की आगोश में महसूस, अपने आप महफूज महसूस करता है। और हम तो उसके उम्मती हैं जिसने कहा कि तुम्हें बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं। जिसका रसूल कह रहा हो आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। इस मतले पे अपनी मोहर लगा देना, खास तौर से। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। कभी मैंने कहा था कि पैगाम ये मिला हमें खैरुल नाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़ी अब्दुल कलाम से। सुनिए खास तौर से, जो मुझे खास तौर से हुक्म, वो 4 मिसरे आपके बीच रखता हूं और इजाजत चाहता हूं, सुनिएगा, पेश करता हूं। और क्या चाहिए, आपने कहा है एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है, कफन के लिए। सोर तायीद करे, और क्या चाहिए
एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है, कफन के लिए सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर हमें। सुनना चार मिसरे। अब न हो मुल्क में, दानिश लल्ला भाई कहाँ है? आराम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी वो समझा गए थे। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। हाज़िरीन गिरामी, आइए, मैंने अपने काम को अंजाम दिया।